एक बात चल रही थी, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हुआ थोड़ा सा लोगों को। कन्फ्यूज़न एक्चुअली क्यों था, जो अब तक जो बात चली है वो दूसरा पॉइंट था जो अब हम लेते, तो उन्होंने वो पहले मतलब उसको उठा लिया उस तरह से कि आप अपने मेमोरी बैंक में से केवल पॉजिटिव थॉट्स निकालो, नेगेटिव नहीं निकालो। लेकिन यहाँ जो हमने सुबह लिया था वो ये था कि डालो तो पॉजिटिव थॉट्स, लेकिन होता क्या है, पुराने जो नेगेटिव थॉट्स जो फीड हुए हैं अंदर में, जैसे एक उदाहरण दिया, उनका लेडी थी, तो हमने कहा मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है और आपको ये पता चला कि वहाँ जब पहुँचे तो हम ज़रा हल्की साड़ी पहन कर आ गए। इतना आइडिया नहीं था कि मतलब काफ़ी अच्छी गैदरिंग होगी और बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए लोग होंगे, तो आपको ये लगा कि हम तो हल्की साड़ी में हैं। तो अब आपकी निगेटिव थॉट्स निकलनी शुरू हो गई कि फ़लाने एक मेहमान के यहाँ हम गए थे तो वहाँ हम हल्की साड़ी पहन कर गए थे, तो काफ़ी लोगों ने ये बात में बात बनाई थी कि साहब उनकी बहू आई थी हल्की फुल्की साड़ी में, लगता है उसके पास साड़ियाँ नहीं है, लगता है वो लोग अब गरीब हो गए हैं थोड़ा सा, लगता है अब उनके पास पैसे जो हैं वो अब कम हो गए हैं, या कोई मतलब कर्जा वर्जा लग गया है कोई और बताते नहीं है किसी को, तो लगता है जेवर वेवर बिक गए अब उनके। तो कितनी उन्होंने एक हमारे लिए मतलब ऐसी निगेटिव बात कही कि वो अब वो फौरन वो याद आ गई। आज फिर वही चक्कर पड़ गया। अब क्या होगा, अब लोग जो हैं अब फिर वही बातें बनेंगी। हमारे रिश्तेदार कई हैं यहाँ, वो कहेंगे उनकी बहू आई थी, देखा हमने कहा था ना, वही बात पक्की है, दोबारा देख लो, दोबारा भी वो ऐसी हल्की साड़ी में आई है और जेवर तो है ही नहीं, एक हल्की सी चेन पड़ी हुई है, और पहले आती थी लदी हुई चेन से और तगड़ी और ये और वो और कड़े देखो और फलाना देखो, गई ना, हो गई ना छट्टी। अरे बड़े बड़े बनते हैं ऐसे लोग, विचारों ने घेर लिया। ये कह रहे हैं कि आपके मेमोरी बैंक में जो टेलर बैठा हुआ है वो कुछ भी निकाल देगा अगर आपने उसको इजाज़त दे दी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं आपके अंतःकरण में, पाप और पुण्य दोनों रहते हैं। इसी तरह मेमोरी बैंक में अच्छी मेमोरीज और निगेटिव मेमोरीज दोनों रहती हैं, तो वो कुछ भी निकाल सकता है। अब क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बताया आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आत्मविचार से, ज्ञान के विचार से, जो गुरु ने हमको ज्ञान के विचार दिए, वहाँ आप क्या सोचेंगे, अरे मैं शाहों का शाह हूँ, इनके कहने से क्या होता है, ये तो कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बोलते रहें, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु ने बता दिया मैं वो आत्म तत्व हूँ, और ये जो बोल्डनेस आई आप में और आप जो बढ़े, तो बाकी साड़ियाँ वाली लेडीज़ एक तरफ हो गई कि ये तो क्या शेरनी की तरह बढ़ रही है, एकदम धाड़ रहे हैं ना ये। भगवान कह रहे हैं तो वही है, गर्जना हो रही है ना, और कह रहे हैं हाँ, मतलब मैं ही तो, चलिए यू आर राइट। आगे के लिए कहते कि ये कह रहे हैं कि here are two specific things to do to build confidence through efficient management of your memory bank। दो तरह की बातें हैं, आपका मेमोरी बैंक अच्छी तरह काम करे उसके लिए दो तरह की बातें हैं। एक तो डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक। Let's face it squarely, everyone encounters plenty of unpleasant, embarrassing and discouraging situations। एक उदाहरण याद आ गया, एक अलीगढ़ में एक बड़ा सा शोरूम है कपड़ों का, तो उन्होंने एक दिन कहा कि क्या हुआ, एक दिन हम ज़रा जल्दी में ऐसे ही उल्टे सीधे से कपड़े पहन गए, फेडेड सी शर्ट और मामूली सी पैंट पहन कर वहाँ चले गए। अब ओनर जो मतलब प्रोपराइटर के काउंटर पर वो थे, तो एक आदमी आया तो देख करके बोलता है हमने बड़ा नाम सुना था आपके इसका शोरूम का, इतना बढ़िया तो नहीं है। डिस्करेजिंग सिचुएशन है ना, उन्होंने तो बहुत लगन से मन से बनाया, लेकिन उसने डिस्करेज कर दिया। उसने बोला उतना बढ़िया तो नहीं है जितना हमने आपके शोरूम की तारीफ सुनी थी, दिल्ली में तो एक से एक बढ़िया शोरूम होते हैं, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। दिस इज अ डिस्करेजिंग सिचुएशन। एक फिर वो क्या बोलता है, जब अंदर गया कपड़े वपड़े देखे, उतनी बढ़िया क्वालिटी के नहीं रखे हुए हैं आपने,
उतनी बढ़िया जो क्वालिटी होनी चाहिए, रेंगलर की जीन्स नहीं है आपके पास, लिवाइस नहीं है, ऊनो ये हैं, ये तो हर जगह ही मिल जाती हैं, और भी कई ब्रांड्स हैं आपके पास, ठीक है अच्छी हैं, मगर हम तो रेंगलर के लिए आए थे। अनप्लेजेंट सिचुएशन, अच्छी नहीं लगी ना बात ये। हमने इतना सारा माल रखा हुआ है, स्टैक के स्टैक लगे हुए हैं, और उसने ज़रा सी बात ये कह कर के उनको फलानी चीज़ चाहिए और तुम्हारे पास वो नहीं है। द सिचुएशन इज़ क्वाइट अनप्लेजेंट। हाँ, आपकी चॉइस अच्छी हो भी कैसे सकती है, मैं तो आप ही की ड्रेस देख रहा हूँ, क्या क्या पहन के आप खड़े हुए हैं, तभी मुझे समझ में ही आ रहा है कि आप कहाँ इतनी स्टैंडर्ड की चीज़ें रखेंगे। अ वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन, राइट। ये तीनों बातें आ गई उसमें, होता है ऐसा। अब क्या ना, जब हम कोई उदाहरण लेते हैं तो आप एक ही उदाहरण को नहीं लिया करिए, आप उसको सारे में लगा दीजिए। आपके साथ जो जो होता है, जहाँ भी कहीं होता है, कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, इन्होंने तो अब सारे उदाहरण तो हम एक साथ आपको नहीं लेके बता सकते ना, सारा टाइम इन्हीं बातों में निकल जाएगा। हमको तो मतलब वो थ्योरी लेनी है, ज़्यादा मैटर लेना है। तो सिचुएशंस आप खुद रिकॉल कर लीजिएगा कैसे हो जाती हैं, अनप्लेजेंट होती हैं, एम्बेरसिंग होती हैं, डिस्करेजिंग होती हैं, सिचुएशंस होती हैं। बट यहाँ दो तरीके हैं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग जो हैं इसको दो तरह से फेस करते हैं। जैसे सुबह बताया था, अनसक्सेसफुल लोग जो हैं उसी पर ब्रूड करते रहते हैं, वो हमसे ऐसा कह गया, वो हमसे ऐसे बोल गया, उसने ऐसे बोला, उसने कहा तुम्हारा यूँ, तुम ये तुम वो, माल अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तुम अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे ऐसे बोल करके वो चला गया। तो ये क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी आई कि अनसक्सेसफुल जो व्यक्ति है, जो अपने को सक्सेसफुल नहीं समझता है, जो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पहले से ही है उसमें, वो सारा दिन उसी बात को सोचता रहेगा, और रात को जब लेटेगा तो भी उसके दिमाग में वही बात घूमती रहेगी और रात की नींद उड़ जाएगी। तीनों कंडीशन सिचुएशन उसके सामने आ गई एकदम धार से, जैसे कोई आके गिरा हो नीचे। तो these मतलब two types of people deal these situations in directly opposite ways. Unsuccessful people take them to heart, so to speak. They dwell on the unpleasant situations, thereby giving them a good start in their memory. They don't take their minds away from them. At night, the unpleasant situation is the last thing they can think about. सारा टाइम उनके दिमाग में ये बात घूमती रही। While confident, successful people, on the other hand, don't give it another thought. Successful people specialize in putting positive thoughts into their memory bank. अब यहाँ एक और दृष्टांत याद आ गया। एक बार एक होटल पर एक आदमी गया और बोला मेरे को डबल सूट चाहिए। थोड़ी पुरानी बात है, टेलीग्राम से बुकिंग होती थी। तो जो रिसेप्शनिस्ट था उसने अपना लेजर खोल कर देख कर कहा, सर आपकी बुकिंग तो सिंगल रूम की है, इसमें नोट है आपका टेलीग्राम आया था, मैं आपका टेलीग्राम भी निकाल कर दिखा सकता हूँ, उसमें सिंगल रूम के लिए आपने कहा था, यहाँ पर नोट है। तो ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा, एकदम गर्म हो गया, और मैं देख लूँगा तुमको, तुम्हारी बैंक बिल्कुल बकवास है और तुम लोगों के यहाँ तमीज़ नहीं है बात करने की, कस्टमर से किस तरह डील करते हैं, ये है वो है ये है वो है। खूब ज़ोर ज़ोर से बोल करके और पैर पटक के अपने चला गया कि मैं इस होटल में दोबारा कभी नहीं आऊँगा और तुमको भी निकलवा दूँगा यहाँ से। अभी जो पीछे खड़ा हुआ था ये ऑथर जो है, तो ये जब आगे आया तो इसको लगा कि ये जो क्लर्क है ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड होगा, लेकिन वो एकदम से बोलता है, गुड इवनिंग सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो ये एकदम से इन्होंने कहा, तुमको अभी जो इतना बोल कर गया है वो आदमी, उसका बुरा नहीं लगा? तो क्लर्क बोलता है, सर ये मेरे से नाराज़ थोड़ी हुए, मेरे से नाराज़ नहीं हुए, इनके या तो ये घर में झगड़ के आए हैं, या इनका बिजनेस में लॉस हो गया है, या कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या कोई ऐसी बात इनके साथ हो गई है जिसकी वजह से ये एकदम से उखड़े हुए हैं। अदरवाइज आई नो इनसाइड, अंदर से ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। तो ऑथर ने कहा, ये बात मेरे दिमाग में घूमती रही उस क्लर्क की कि फ्रॉम इनसाइड ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। ये तो परिस्थिति वश इसने मुझे एक बलि का बकरा बना लिया। आई वॉज ओनली अ स्केप गोट फॉर हिम। बलि का बकरा मुझे बना लिया, नाराज तो किसी और बात से था, और इसने सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाल दी। ऐसा होता है जीवन में। तो कह रहे हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बिल्कुल नहीं परेशान होते, वो उसको दे डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट कि क्या हुआ। इतना माइंड कंट्रोल करने को कह रहे हैं। यू कैन कंट्रोल योर माइंड।
बाय अभ्यास, प्रैक्टिस. Confident, successful people, on the other hand, don't give it another thought. Successful people specialize in putting positive thoughts into their memory bank. What kind of performance would your car deliver? कह रहे हैं अगर आप अपनी कार में सुबह उसका जो ऑयल बॉक्स है उसको खोल करके एक मुट्ठी कचरा उसमें डालकर बंद करके और फिर चलो, क्या परफॉर्मेंस देगी वो आपकी कार? अटक जाएगा इंजन उसका थोड़ी दूर चल करके, एकदम फट 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 करके रुक जाएगी और फिर कुछ भी करते रहिए, इंजन खुलवाना पड़ेगा, खत्म. तो कह रहे हैं अनप्लेजेंट मेमोरीज डालने से ये हालत होती है. निगेटिव अगर आप थॉट्स डालेंगे, ये तो एक उदाहरण स्थूल है, अगर आप निगेटिव थॉट्स डालेंगे अपने ब्रेन में तो आपका ब्रेन की वर्किंग बहुत ही ख़राब हो जाएगी. हम लोग इतना जो सुबह आत्मज्ञान की बात चलती है इतना ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि यू बिलीव व्हाट योर गुरु इज सेइंग. ही इज सेइंग यू आर दैट, नॉट दिस बॉडी. आई एम ओमनी प्रेजेंट आत्मा, मैं आई एम नॉट दिस बॉडी. इतना विशाल अपने को समझने के बाद, ये फीडिंग होने के बाद तो सब फीडिंग, बाकी तो सब चीज़ छोटी छोटी है, कुछ नहीं है, तिनके के समान है. जब इतना बड़ा आप अपने को महसूस एक बार कर लेंगे तो बाकी तो सारी बातें बहुत छोटी हैं, दुनिया की कुछ भी नहीं है. हमारे ऋषि मुनियों ने क्या भारी पॉजिटिव थिंकिंग कराई है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव इमेजिंग कराई है, उससे ज़्यादा तो कुछ और हो ही नहीं सकता. इमेजिंग इसलिए कह रहे हैं कि अभी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन गुरु की बात सुन करके कि इमेज तो हम बना सकते हैं कि आई एम दैट, नॉट दिस बॉडी. और जब इसको बनाते रहेंगे तो ये पक्की हो जाएगी. और जहाँ इस सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई बात, फिर आपको कोई नहीं हिला सकता. तो आप गुरु हो गए, सदगुरु करे आप समान, फिर तो आप वही हो गए. तो जैसे उस इंजन का मैस हो जाता है, बोल रहे हैं निगेटिव अनप्लेजेंट थॉट्स डिपॉजिटेड इन योर माइंड affect your mind the same way. Negative thoughts produce needless wear and tear on your mental motor. They create worry, frustration and feeling of inferiority. Negative अगर thoughts डालेंगे तो वो क्या करेंगी, वो हमारे दिमाग को कमज़ोर बना देंगी, उसमें वेयर एंड टियर होगी, थकेंगे ज़्यादा और चिंता लगेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा और फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी आएगी. कह रहे हैं जब आप अकेले हों और कुछ विचार आ रहे हों, आप अपनी कार चला रहे हैं, अकेले खाना खा रहे हैं, तो उस समय प्लेजेंट मेमोरीज़ को रिकॉल करिए, अनप्लेजेंट मेमोरीज़ को छोड़ दीजिए. वो अगर आती हैं, दिमाग में उठती हैं पुरानी फीलिंग की वजह से, तो उनको आप इग्नोर कर दीजिए. हमारा माइंड इतना अच्छा है कि जो आप कहते हैं कि अगर नहीं इसको नहीं मुझे याद करना है, तो ये ट्रेन होने पर, शुरू में तो नहीं मानता, थोड़ा सा ट्रेन होने के बाद फिर आप कहेंगे नहीं इसको याद नहीं करना है, तो वो याद नहीं करेगा. इस बात को नहीं निकालना है तो नहीं निकालेगा. इतना अच्छा है. थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एकदम से तो नहीं होता. शुरू में तो बात जो आ गई वो चलती रहती है. हम रोकना भी चाहें, कहें रुको रुको रुको, लाल बत्ती हो रही है, मगर वो गाड़ी है ना दिल्ली में, वो लाल बत्ती हो रही है, देखते हैं पुलिस वाला कोई नहीं. तो ऐसी जब ट्रेनिंग ठीक नहीं होती दिमाग की, तो वो कितना भी हम कहते हैं रुको रुको रुको, तो भी वो चलता रहता है. और ट्रेनिंग हो जाने के बाद हम कह देते हैं ये चीज़ हमें नहीं सोचनी है, तो वो नहीं सोचता है. जब आप अकेले हों, अकेले खाना खा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं कार, तो रिकॉल प्लेजेंट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पुट गुड थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक. अच्छी यादें भरो. अब यहाँ आए तो कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है. यहाँ हम क्यों आते हैं? जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर वाली बात है. जितना भी अच्छा लगे, जितना भी अच्छा नज़ारा है, उसको हम अपने दिल में बसा लें. और जब लेटेंगे, जब कभी मन उदास है, तो याद कर लिया कि रानी खेत हम गए थे, कितना सुंदर दृश्य था, सत्संग चल रहा था, वहाँ क्या चल रहा था, गुरु हमको क्या बता रहे थे, तुम वही हो और मैं क्या चक्कर में पड़ा हूँ ये मन के. ये क्या कह रहा है, तू गधा है. तो मैं गधा थोड़ा ही हूँ, मैं तो वो हूँ. एकदम से बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे. तो अच्छी यादें मेमोरी बैंक में भरिए. कॉन्फिडेंस, दिस बूस्ट कॉन्फिडेंस, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. नेगेटिव बातों को याद मत करिए. इट गिव्स यू दैट आई श्योर फील गुड फीलिंग. इट हेल्प्स कीप योर बॉडी फंक्शनिंग राइट टू.
जब हम अच्छा महसूस करते हैं, इलेटेड महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, तो देखते हैं शरीर भी अच्छी तरह काम करता है, सब कुछ ठीक ठीक चलता है। Here is an excellent plan. Just before you go to sleep, deposit good thoughts in your memory bank, count your blessings, recall the many good things you have to be thankful for, your wife or husband, your children, your friends, your health. Recall the good things you saw people do today. Recall your little victories and accomplishments. Go over the reasons why you are glad to be alive. देखिए वही ज्ञान की बातें हम सारी कह रहे हैं। जब आप रात को लेटें और मन में कुछ अच्छे ख्याल नहीं आ रहे हैं, कुछ मन उदास है, तो कह रहे हैं अच्छे ख्यालों को लाना शुरू करो। सबसे पहले तो शुक्राना मानना शुरू करें। हमारे गुरु ने जो बताया, इन्होंने कहा ना कि आप शुक्राना मानिए, आज आप जिंदा हैं। शुक्राना है मनुष्य शरीर मिला है, रहने को घर मिला है, छत तो है वरना भी भीग रहे होते। एक एक बात के लिए शुक्राना मानते चले जाएं। पैसे हैं, इतने तो हैं कि हम घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, ठीक से रह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम वेस्ट करें, बाकी इतने तो हैं कि हम जी सकते हैं। शुक्राना है हमारे घर में लोग इतने अच्छे तो हैं कि हम जी पा रहे हैं ठीक से। कुछ घरों में तो ये हालत होती है कि वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पास शुक्राना मानने के लिए, बहुत सारी बातें होती हैं। परेशानी की हालत में भी बहुत सारी बातें होती हैं शुक्राना मानने के लिए। एक बार बताया ना, एक पेरेंट्स ने फ़ोन किया, गुरु कह लीजिए, है तो इंग्लैंड की बात, फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हमारी बच्ची बहुत बीमार है और हम बड़े परेशान हैं। तो गुरु ने कहा शुक्राना मानो और फ़ोन रख दिया। बोले शुक्राना मानो, बस इतना कहकर के काट दिया फ़ोन। हमारी बच्ची इतनी बीमार है और कह रहे हैं शुक्राना मानो। लेकिन अब वही बात, अब गुरु ने कहा है तो अब क्या करें। तो फिर दोनों बैठ गए, सोचने लगे अब शुक्राना कैसे माने। तो एकदम पत्नी ने कहा हाँ ये बात तो है कि आज ये 16 साल की हो गई है, 16 साल तक तो बिल्कुल ठीक थी, कितना शुक्राना है। दूसरा, कल हमने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि आज कोई इंग्लैंड से डॉक्टर आ रहे हैं और इसी के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छा ऑपरेशन कर देंगे, आप कल ही करा लीजिए। तो कितना शुक्राना है कि वो स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। फिर कितना शुक्राना है हमारे पास पैसे हैं इसका इलाज कराने के लिए। पैसे ना होते तो हम क्या कर लेते। बहुत से गरीब हैं जिनका इलाज ही नहीं हो पाता। जो उन्होंने शुक्राना मानना शुरू किया तो कई बातें निकल आई शुक्राने की। जब भी आप लेटें तो हमेशा अच्छी बातों को याद करके, भगवान का शुक्राना मान के, भगवान की गोदी में सो रहे हैं, भक्ति मार्ग वाले सत्संग में कि हम भगवान की गोदी में सो रहे हैं, ऐसे करके जब परेशान हैं जिस समय